सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आया था शुभम के तरफ से कि लाइक हमको चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वीडियो बनाए। तो अभी मैंने क्या किया है, आपको ये चैप्टर पूरा क्लियरली हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करके छोड़ेंगे। देखिए, पहला जो वो बोल रहा है कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट्स मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर हम लोग का मैग्नेटिज्म हो, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या रहता है। जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, उसमें से स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम ये कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे आते हैं। मतलब जैसे एक मैग्नेट होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या समझा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी हमने क्या किया था, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझा था। इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर आप करंट पास करते हो, अगर आप एक कंडक्टर में करंट पास करते हो तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से करंट कितना देर फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा क्या निकल जाता था, उसका हीट निकल जाता था। तो उसी प्रकार से हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं और वो समझेंगे। तो ये बोल रहे हैं व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो क्या बोल रहा है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये देखा गया है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, वो क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वहीं से क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पिक्चर में आया। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या वो बोल रहा है, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक सर्किट में पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक की होना चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन ऑफ कर सको। देन आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए या एक सेल होना चाहिए जिससे आप करंट फ्लो कर सको। देन आपके पास एक एमीटर होना चाहिए जो कि एक सर्किट का कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर कर सके। एक लोड होना चाहिए आपके पास, तो हमने इधर रजिस्टर लिया, और हमने एक्स और वाई के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को प्लेस किए। ठीक है, अब जैसे हम की ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव होके, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उतना करंट क्या होगा, यहां से घूम के, की क्लोज्ड है तो नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। तो हमारा पर्पस क्या है, ये जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई के बीच में हमने जो कंडक्टर को रखा है उसका करंट हम लोग फ्लो करेंगे। और हमने और एक क्या किया काम, हॉरिजेंटली प्लेस अ स्मॉल कॉम्पास नियर टू द कॉपर वायर। अब क्या किया, ये जो कॉपर वायर है वहां पर क्या किया हमने, हॉरिजेंटली मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड हमने एक शीट रख दिया, और उसके ऊपर हमने क्या किया, एक कॉम्पास भी रख दिया, छोटा सा कॉम्पास रख दिया। अब देखिए, कॉम्पास ऑलरेडी एक छोटा सा मैग्नेट होता है, और अगर किसी तरीके से इस कॉम्पास में कुछ भी डिफ्लेक्शन आ जाए तो हम मान सकेंगे कि इसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट आया है, किसमें, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो, जब हम यहाँ पर, जब की बंद था, मतलब की ओपन था, और इसमें ये स्कीमेटिक सर्किट में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तब क्या हुआ था कि हमारा जो भी ये जो स्मॉल हम लोग का जो कॉम्पास था उसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें करंट पास किया,
हमने की क्लोज किया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर गया, रेजिस्टर के थ्रू से इधर आया, और जैसे ही ये वायर एक्स वाई में क्या हो गया, करंट पास हुआ, एक्स वाई में करंट पास हुआ, तो उससे क्या हो गया कि जैसे एक्स वाई में करंट पास होता है आपका, तो ये जो नीडल है वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब ये अगर सपोज नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रहा था तो वो साउथ नॉर्थ में पॉइंट करने लगा, मतलब हल्की सी इसकी निडल में क्या हो गई, कॉम्पास की निडल में डिफ्लेक्शन आई। और अगर डिफ्लेक्शन आई तो वहां से मालूम चला कि जो कंडक्टर एक्स वाई है वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो आगे क्या कह रहा है। सो वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, मतलब हम ये देखें कि जैसे ही कॉम्पास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, जैसे ही हम लोग मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू से क्या किए, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो क्या हो गया, कॉम्पास के निडल में डिफ्लेक्शन आया। तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट डज इट मीन, इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। हमको यहां से ये मालूम चला कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो वायर एक्स वाई था उसमें तो आया है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म कैन आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, एंड मैग्नेटिज्म से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। अब देखेंगे वो क्या कहना चाहता है, देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। मतलब हमने जो कहा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म निकला, तो रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या होगा कि मैग्नेटिज्म से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं। तो वही इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड्स, और वो मैग्नेटिक फील्ड्स एंड क्या होता है उसके इफेक्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, we shall also study about electromagnets which involve the magnetic effect of electric current. Now look, अब हम आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। उसके पहले हम क्या करते हैं, हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हम ये जानेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन आएगा। जो हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड थे, one of the leading scientists of 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism. ठीक है, उन्होंने क्या किया, in 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. उनको अचानक से एक बार एक कॉम्पास निडल का डिफ्लेक्शन मिल गया, जो हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में स्टडी की थी। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया एक मेटेलिक वायर से, एक कॉम्पास निडल साइड में पड़ा हुआ था और वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से ओस्टेड क्या बोले, ओस्टेड सो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर रिलेटेड फेनोमेना। इससे उनको ये मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर काम करना चालू किया। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, रेडियो टेलीविजन आपको पता है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन में यूज होता है। लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, लाइट के थ्रू से लॉन्ग डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम द ऑस्टेड इन हिज ऑनर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे एक अच्छा आपको पॉइंट मिला कि ये जो यूनिट ऑफ, ये आप नोट कर लेना, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम द ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्स्टेड।
नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस। देखिए, एक फील्ड क्या होता है, जहां पे एक प्लेयर खेलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड, जहां पे एक प्लेयर खेलेगा। अब हम लोग का यहाँ पर हम लोग किसका फील्ड डिसाइड करने जा रहे हैं, हम डिसाइड करने जा रहे हैं एक मैग्नेट का फील्ड, हम डिसाइड करने जा रहे हैं एक मैग्नेट का फील्ड। अब अगर हम लोग एक मैग्नेट देखें, ठीक है, उसका दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अब इस मैग्नेट को आपने कहीं भी रख दिया, ठीक है, तो उसके आसपास जितना भी एरिया में उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम समझते हैं बुक के लैंग्वेज में। So we are familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. जब हम बार मैग्नेट के पास एक कॉम्पास निडल को रखते हैं तो क्या होता है, कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब बार मैग्नेट इसके पास अगर आप क्या किए, कॉम्पास निडल को लेके आए, तो ये जो कॉम्पास निडल है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, दूसरे जगह दूसरा डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये मैग्नेट का कुछ तो इफेक्ट उसके एरिया में है, ठीक है। तो अब वो कहेगा ए कॉम्पास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कॉम्पास नीडल में क्यों डिफ्लेक्शन आया, क्योंकि कॉम्पास नीडल खुद से एक बार मैग्नेट है, ठीक है। और जो कॉम्पास नीडल के एंड्स होते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में ही पॉइंट करते हैं, ठीक है। द एंड, तो अब एक डेफिनेशन आ जाएगा कि नॉर्थ पोल क्या होता है, ठीक है। तो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, ठीक है। जो एंड नॉर्थ पोल को फेस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, और जो दूसरा एंड है जो कि साउथ को सीक करेगा या साउथ को पॉइंट करेगा, हम उसको बोलेंगे साउथ पोल। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट, तो एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हमको मालूम है क्या, कि अगर आप दो मैग्नेट को आप पास में लाते हो, सपोज ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और एक मैग्नेट है, और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर आप क्या करोगे, लाइक पोल्स को पास में लाते हो तो वो लोग रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स को पास में लाते हो तो वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर साउथ और नॉर्थ पोल एक पास आए तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आया, मतलब लाइक पोल्स ले आया, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैग्नेट एक दूसरे को नहीं चिपकेगा, और वो क्या करेगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डॉज अ कॉम्पास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। एक कॉम्पास निडल क्यों डिफ्लेक्ट कर जाता है जब वो एक बार मैग्नेट के पास लाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, देखो उसका आंसर होगा कि ए कॉम्पास निडल इज इनफैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है। और जब ये बार मैग्नेट को हम, मतलब एक कॉम्पास निडल एक खुद में एक स्मॉल छोटा सा मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को जब हम लोग क्या करेंगे और एक बार मैग्नेट के पास लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, लाइक पोल्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग एक मैग्नेट के पास कॉम्पास नीडल लाए, ठीक है, आप इधर देखिए, हम लोग एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, और हम लोग क्या किए, उसके पास एक कॉम्पास नीडल लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसके पास हम लोग एक कॉम्पास नीडल लेके जा रहे हैं। तो या तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा कॉम्पास नीडल, या वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा कॉम्पास नीडल। तो हमको मालूम है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके पास जब हम लोग कॉम्पास नीडल लेके जाएंगे, तो या तो वो नॉर्थ पोल अगर पॉइंट कर रहा होगा तो नॉर्थ के पास जाएगा तो रिपेल हो जाएगा, या साउथ पोल की तरह अगर साउथ पोल के पास अगर
ये कॉम्पास नीडल पॉइंट कर रहा होगा तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको डिफ्लेक्शन तो आएगी, और डिफ्लेक्शन आएगी तो हम बता सकते हैं कि एक बार मैग्नेट के पास एक कॉम्पास नीडल को ले जाने से डिफ्लेक्शन आती है, ये कंफर्म हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब क्या हुआ, एक एक्टिविटी किया कि आप एक शीट ऑफ पेपर को फिक्स कर दो एक ड्राइंग बोर्ड में विथ सम एडहेसिव मटेरियल ताकि वो हिले ना। फिर क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर पे पहले क्या करना है, आपको पेपर को फिक्स कर देना है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को रखना है, बार मैग्नेट को, और स्प्रिंकल सम आयरन फीलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। स्प्रिंकल मतलब क्या करना है, आपको ऊपर से छोटे छोटे आयरन फीलिंग्स को क्या करना है, इस मैग्नेट के ऊपर गिराना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखा गया अगर ये एक्टिविटी आप करते हो तो इससे क्या होता है, जो आयरन फीलिंग्स है, ये जो आयरन फीलिंग्स है, आयरन फीलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस, अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। मतलब जो मैग्नेट है वो अपना इफेक्ट कुछ एरिया तक दिखाता है। ठीक है, तो अगर आप आयरन फीलिंग्स को डाल दोगे इसके ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेगा। मतलब देखो, ये वाला क्या है, नॉर्थ पोल से, ये वाला क्या हो रहा है, देखो नॉर्थ, ये वाला देखो ऐसे करके जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये साउथ पोल में थोड़ा ज्यादा आ गया है, अरेंज हो गया, यहाँ नॉर्थ पोल में कुछ ज्यादा ही थोड़ा क्राउडेड हो गए हैं, यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया है, गैप थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ पे गैप थोड़ा बढ़ गया है, और ये कोने कोने में क्या है कि बहुत सारे आयरन फीलिंग्स डिपॉजिट हो गए हैं, और ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको बहुत कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमको मतलब जानने को मिलेगा। तो लेट अस सी, तो इससे क्या पता चला, द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर 12.2। अब ये बता रहे हैं व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न, ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न, ऐसा पैटर्न पे आयरन फीलिंग्स अपने आप को क्यों अरेंज कर लिया, ये क्वेश्चन डेफिनेटली है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, मतलब इस पैटर्न, ये जो पैटर्न आया, हमने जो एक्टिविटी किया और ये जो हमको पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है, इससे हमको क्या समझ में आता है। ठीक है, तो मतलब इससे क्या बताना चाहता है, तो ये क्या हो गया कि अपने को ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्या, द मैग्नेट exerts its influence in the region surrounding it, the magnet exerts its influence in the region surrounding it, मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेट अपने आसपास के कुछ रीजन तक अपना इफेक्ट दिखा सकता है, एंड उस रीजन को हम बोलेंगे उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, आयरन फीलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, आयरन फीलिंग्स को क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, आयरन फीलिंग्स को मजबूर कर रहा है इस पैटर्न में अरेंज होके रहने के लिए। ठीक है, और क्या हो गया, तो इस फोर्स से हमको क्या मालूम चला, द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स द आयरन फीलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। तो अभी आ गया एक शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी द मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया, द रीजन, एक मैग्नेट का रीजन, एक मैग्नेट के आसपास का रीजन जहां पे उस मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया
कि अगर हम लोग हम लोग आयरन फिलिंग्स अगर डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये भी एक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, द लाइंस along which the iron fillings align themselves represent the magnetic field lines। मतलब आयरन फिलिंग्स अपने आप को जिस लाइन में अरेंज करके रख देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है एक्टिविटी के रूप में कि आर देयर सम अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड ए बार मैग्नेट। ये तो हमने आयरन फीलिंग्स डाल के देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम क्या हुआ, आयरन फीलिंग्स के थ्रू से हम इजीली जान पाए और इजीली देख पाए। अब ये बोल रहा है कि क्या कोई दूसरा वे है हमको जानने का कि कैसे ये हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। सो टेक ए स्मॉल कॉम्पास एंड ए बार मैग्नेट। लेट मी मूव। तो ये क्या बोल रहा है, टेक ए स्मॉल कॉम्पास एंड ए बार मैग्नेट। मतलब पहले क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है। ठीक है, ये देखिए आपको एक बार मैग्नेट लेना है। वैसे वो इधर ये वाले पिक्चर की बात कर रहा है बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। टेक ए स्मॉल कॉम्पास एंड ए बार मैग्नेट। एक कॉम्पास ले लिया मैंने और एक तो बार मैग्नेट ले लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, प्लेस द मैग्नेट ऑन ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। एक हम क्या किया, अपना अरेंजमेंट बना लिए, व्हाइट पेपर फिक्स कर दिया ड्राइंग बोर्ड में और उसको व्हाइट पेपर को चिपका दिए। मार्क द बाउंड्री ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट का क्या हो गया, हमने बाउंड्री को मार्क कर दिया। मतलब क्या करेंगे, इसको बार मैग्नेट रखने के बाद क्या करेंगे, उसका एक तो शेप बना के बाउंड्री मार्क कर देंगे। अब क्या करेंगे, प्लेस द कॉम्पास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। कॉम्पास को हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल के पास रखेंगे। मतलब ये वाला फर्स्ट पोजीशन इधर रखे, फिर उसको लेके इधर रखेंगे, फिर इधर रखेंगे, फिर इधर रखेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पोजीशंस पे रखते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, प्लेस द कॉम्पास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये बोल रहे हैं हाउ डज इट बिहेव, मतलब कैसा बिहेव करेगा, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट के पास एक कॉम्पास नीडल को रख रहे हैं और ये खुद में एक छोटा सा मैग्नेट होता है और वो कौन से प्रॉपर्टी से काम करेगा, इधर नॉर्थ पोल, ये जो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो क्या करेगा, ये हम जहां जहां रखेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना जो कॉम्पास नीडल है वो अपने को डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर यहाँ पे हमने रखा ये साउथ पोल है तो ये जो नीडल है उसका नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ के पास बिहेव करेगा। और जब नॉर्थ पोल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो नीडल है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन मारेगा। मतलब उसका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। मतलब ये आपको क्या करेगा, ये नॉर्थ, अगर नॉर्थ साउथ मतलब अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है और ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल ऑफ द नीडल विल point towards the north pole of the magnet और north pole of the needle will point towards the south pole of the magnet। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा। अब वो कहना क्या चाहता है कि the south pole of the needle points towards the north pole of the magnet, the north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet। मतलब अगर like पोल आ जाएगा तो रिपेल हो जाएगा और वो क्या करेगा, अपने आप को अनलाइक पोल्स में अरेंज करने का ट्राई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्या है, मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स ऑफ द नीडल। ठीक है, जो नीडल आएगी उसकी जो डिफ्लेक्शन हुई, आप क्या करो, उसकी पोजीशन को मार्क कर दो, नीडल की पोजीशन को। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो ये नीडल है और वो डिफ्लेक्शन के बाद ऐसे हो गया, तो वो कहना चाहता है कि आप इस दो पॉइंट को क्या करो, मार्क कर दो। ठीक है, तो ये आ गया, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल। नाउ मूव द नीडल टू अ न्यू पोजीशन। इस पोजीशन से आप इस पोजीशन में जाएंगे
ऐसे करके आप जब मूव करते जाओगे तो आपको क्या होगा, इस अगर आप ये जो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हुए जाओगे, फिर यहाँ यहाँ पे आपने रखा, ये ऐसे हो गया, तो ऐसे अगर आप ज्वाइन करते हुए जाओगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलता हुआ किधर जा रहा है, वो साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से निकलता हुआ कहाँ जा रहा है, वो साउथ पोल में। तो ये जो लाइन हमको मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम एक्टिविटी में आगे जाते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि आप उसको और एक पोजीशन पे रखो और उस निडल की क्या करो, डायरेक्शन पॉइंट मार्क कर लो। तो ऐसे करते करते ये हो गया ऐसे, फिर ये हो जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे 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 करके ये हो जाएगा ऐसे होके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इन दिस वे वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, उसने नॉर्थ पोल से शुरू किया, तो ये डायरेक्शन आपने मार्क कर ली। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन आपने मार्क कर ली, मतलब ऐसे हो गई, फिर ये वाली ऐसे हो गई, फिर ये वाली ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे। इस तरीके से आपने क्या किया, डायरेक्शन नीडल की मार्क कर ली। ठीक है, तो हम क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकले थे और कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ पोल में पहुंच जाएंगे रख रख के। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि जो लाइन तुमको मिला, जो लाइन तुमको मिला वो क्या है, दिज लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट एंड दीज आर नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये जो लाइन अगर आप ज्वाइन करते करते जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता है। ये थोड़ा देखिए, ये जो रहेगा, फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट ड्रॉ करने के लिए आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे प्रॉपर्टी के हिसाब से समझेंगे। लेट्स सी। अब ये जो पैराग्राफ है हमारे बुक का, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो पैराग्राफ है हमारे बुक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें हमको क्या दिया हुआ है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये वाला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब तो द मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब वो क्या है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। दो क्वांटिटीज होते हैं हमारे, एक स्केलर होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और एक क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। जो स्केलर क्वांटिटी रहता है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब वो उसका हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसकी कुछ वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास नीडल मूव्स इनसाइड इट। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या समझना है कि जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it। मतलब नॉर्थ पोल आपका जो डायरेक्शन में मूव करेगा, वही डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि जहां पे हम लोग का ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल मूव करता है, वो डायरेक्शन को हम बोलेंगे कि ये जो है। ठीक है, समझ गए, ये जो नॉर्थ पोल का जो हमने मूवमेंट बताया था, ये वाला, फिर ये ऐसे। तो नॉर्थ पोल एक मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ओके, नाउ तो फाइनली क्या बोल दिया, ये अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं
कि प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। तो क्या हो गया, द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, मतलब क्या होगा, द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, एमर्ज मतलब निकलता है, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाके एंड होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ पोल में जाके एंड होगा। यहाँ पे भी नीचे से देखो, नॉर्थ पोल से निकलेगा और ये साउथ पोल में जाके एंड होगा। हाँ, तो द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, और इसके ऊपर हम लोग एरो से बता सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने मैग्नेट के बाहर की बात कर ली कि बाहर में नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में मर्ज हो रहा है, लेकिन मैग्नेट के अंदर का क्या, तो मैग्नेट के अंदर में क्या हो जाएगा, मैग्नेट के अंदर में inside the magnet the direction of field lines is from its south pole to its north pole। मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर क्या हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ओके, तो वो भी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इससे क्या मालूम चला कि ये नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में गया और मैग्नेट के अंदर फिर साउथ से कहा जा रहा है, नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, हम जहां से निकले थे, नॉर्थ से निकले थे, एक बार और सुनिए, नॉर्थ पोल से निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ गया साउथ पोल में एंटर किया, मर्ज हुआ, फिर साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर कहा गया, नॉर्थ पोल। तो हम लोग निकले थे कहां पर, नॉर्थ पोल पे, और वापस घूम के हम वापस किधर आ गए, नॉर्थ पोल पे। इसका मतलब हम लोग नॉर्थ पोल से निकले थे और वापस से हम क्या हो गए, नॉर्थ पोल में आ गए। तो ये क्या हो गया, एक तो क्लोज्ड कर्व हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। अब वो हमको ये बताना चाहते हैं कि अब स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। कोई मैग्नेट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई मैग्नेट बहुत वीक होता है। ऐसा भी देखा है, आपने देखा होगा कहीं आपके घर के आसपास बड़ी बड़ी ट्रेन्स रहती है, कार्गोज जो अनलोड करते हैं, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो कितने हैवी हैवी कार्गो को मैग्नेट उठा लेता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट तरीके से वैरी हो सकती है, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जानने के लिए क्या है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। मतलब वो क्या कहना चाहता है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ठीक है, आपके दोस्तों की स्ट्रेंथ क्या है, आप जितना, आपकी कितनी क्लोजनेस है आप लोगों के बीच में, वो आपकी स्ट्रेंथ है। फैमिली की स्ट्रेंथ क्या है, जो कितनी क्लोजनेस है। एक टीम की स्ट्रेंथ क्या है, टीम के मेंबर्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है। ऐसे ही आपको क्या है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसे पता चलता है, डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्गर, कहां स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज द फोर्स एक्टिंग on the pole of the another magnet placed is greater where the field lines are crowded। मतलब देखो, अगर हम लोग यहां देखें, ये देखो, यहां पर पोल्स के पास क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड है। यहां भी नॉर्थ पोल के पास देखो, बहुत सारे फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब क्या है, क्लोज है, बहुत ज्यादा पास पास में है। तो ये दोनों एरिया में क्या रहेगा, फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगा, मैग्नेट का फील्ड स्ट्रेंथ बहुत क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउडेड है। देखो ये एरिया में दूर दूर में है, ये देखो यहाँ पर क्या है, फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर में है, ये दोनों एरिया में बहुत दूर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा।
यहाँ भी ये जब ऐसे ऐसे जैसे ये कवर करके जब घूम के आएगा तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये एरिया जो है यहाँ पर क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि फील्ड लाइंस क्लोज हैं। और जहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में मतलब बहुत सारे कम फील्ड लाइंस है और उनके बीच में क्राउडनेस नहीं है, मतलब गैप बहुत ज्यादा है, तो वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं रहेगा, वहां पे फील्ड वीकर रहेगा। तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो यहाँ पे इस पोर्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या समझना है आपको कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी कोई फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कि कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। हम समझेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे देखो, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। वो क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ में जा रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ में घुस रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे हैं साउथ में घुस रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी फील्ड लाइंस अपने आप को एक दूसरे को कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है। ये फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है देखो, if they did it, it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two direction which is not possible। ये मैं आपको समझाता हूं। वो कहना क्या चाहता है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो उसका कैसे समझना है देखो। सपोज मैंने ये एक फील्ड लाइन ले लिया जो कि नॉर्थ से निकला साउथ में गया, और एक फील्ड लाइंस को मैं क्रॉस करवा देता हूं ऐसे, नॉर्थ से निकला और ये साउथ में गया ऐसे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ये वाला फिगर को सिंगल सिंगल करते हैं। मैंने ये फील्ड लाइन पहले लिया था, ठीक है, और ये मेरा ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, ए, मैं क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं कि चलो ये दो फील्ड लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट ए पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो चलो मान के चलो ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया कैसे था, हमने यहाँ पे एक तो कॉम्पास नीडल रख के बनाया था, है ना। अब कॉम्पास नीडल का डायरेक्शन कैसे फेस कर रहा था, वो इस तरीके से फेस कर रहा था, मतलब ये था हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से फेस कर रहा था। चलो मान के चलते हैं कि ये वाला नॉर्थ डायरेक्शन कॉम्पास नीडल का था, ये वाला साउथ डायरेक्शन था, और इस डायरेक्शन के हिसाब से हमने क्या किया था, ये वाली फील्ड लाइंस इस वाले प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व किया था। कौन सा, तो आपको हमने जो ऊपर एक हमने एक्टिविटी की थी, ठीक है, ऊपर जो हमने एक एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी से हमको क्या मालूम चल रहा था कि जो कॉम्पास नीडल हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन को ले लेके हम क्या किए थे, अपने फील्ड लाइंस को ऐसे करके बनाए थे। ठीक है, अब मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ सेकेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये वाली, और ये वाली सपोज ये जो सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, मैंने सेकेंड लाइन इधर ड्रॉ की। अब यहाँ पर अगर आप कॉम्पास नीडल रखते हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ऐसे, तब जाके ये वाली लाइन बनती है। तो कहने का क्या मतलब है कि इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है, और कॉम्पास नीडल हमारा सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, तो कॉम्पास नीडल एक साथ एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता। हमने अलग अलग करके देखा था, ये ऐसे डायरेक्शन में है और ये वाली ऐसी डायरेक्शन में है। तो एक कॉम्पास नीडल के लिए पॉसिबल है क्या कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखाने का, पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को कॉम्पास नीडल के जगह रख के देखो, और आप ये सोचो कि आप एक साथ दो डायरेक्शन में देख सकते हैं क्या, नहीं। एक साथ दो डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो सकते हैं क्या, नहीं। तो हमको यहां से ये मालूम चलता है कि नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, क्योंकि फील्ड लाइंस किससे बनी है, कॉम्पास नीडल से बनी है, और कॉम्पास नीडल कभी भी दो डायरेक्शन में एक साथ अपना डिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकता, क्योंकि नीडल हमारा एक ही है। तो क्या हो जाएगा, इससे हमको इसका रीजन क्या है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, व्हाई,
because if they did, it would mean that it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions, which is not possible. ये possible नहीं है, क्योंकि एक साथ compass needle दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सकता. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम चल गया क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था मैग्नेट का, और एक एक्टिविटी में देखा था कि एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू से अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब अगर एक कंडक्टर में हम करंट पास करेंगे तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम लोग समझेंगे. तो आगे हमने क्या पढ़ा था इन एक्टिविटी 12.1. सबसे पहले एक्टिविटी जो हमने की थी उसमें हमने क्या किया था कि एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ये हमको आगे की एक्टिविटी से मालूम चल गई है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अगर मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू से पास होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. ठीक है. अब क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, एक बार वो एक्टिविटी रिपीट करने के लिए वापस से बोल रहे हैं. अब हमने उससे उधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला था, हमने एक्टिविटी 1 में सिर्फ इतना कर दिया था कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास कॉम्पास नीडल रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन करता है. बस यही सबसे अच्छी बात थी कि वो एक कॉम्पास नीडल करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो डिफ्लेक्शन करता है. तो जैसे हमने मैग्नेट के पास हमने एक मैग्नेट के पास हमने क्या किया, कॉम्पास नीडल को रख के हमने क्या किया, डायरेक्शन निकाल ली एक मैग्नेट की कि नॉर्थ पोल से निकलेगा तो किधर जाएगा, साउथ पोल में जाएगा. ये जो डायरेक्शन हमने मैग्नेट कॉम्पास नीडल को अलग अलग पोजीशन में रख के उसकी डिफ्लेक्शन को देख के हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जोड़ दिया और हमने बना लिया. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड हम समझेंगे. डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड कैसा रहेगा वो हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है. तो ये एक्टिविटी में क्या है देखो, तो ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 और 3 सेल्स, मतलब एक वायर लेना है आपको. ठीक है. एक कॉपर वायर लेना है स्ट्रेट, और एक बैटरी बनानी है हमको 1.5 वोल्ट की, एक की लेनी है. ठीक है. और सबको क्या करना है, हमको सीरीज में कनेक्ट करना है. तो इसमें क्या करना चाह रहा है, वो एक स्कीमेटिक सर्किट बनाना चाहता है, जो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ी होगी. एक स्कीमेटिक सर्किट बनाना चाहता है जिसमें एक कंडक्टर है. ठीक है. एक की हो गया, एक कंडक्टर हो गया. ठीक है. और हमारा बैटरी हो गया. एमीटर उसने नहीं लगाया, करंट मेजर नहीं कर रहा है, वो इस एक्टिविटी में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालना चाहता है. ठीक है. अब क्या हो गया, एक कॉम्पास नीडल उसने लिया. ठीक है. और उसमें क्या किया, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर ए कॉम्पास नीडल. एक स्ट्रेट वायर को क्या किया, कॉम्पास नीडल रखने के बाद एक स्ट्रेट वायर को उसके ऊपर से पास कर दिया पैरेलली. ठीक है. अब प्लग द की इन द सर्किट. प्लग द की इन द सर्किट मतलब क्या हो गया, आप क्या करो, की को सर्किट को एनर्जाइज कर दो, मतलब अपने की क्लोज कर दी. तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वहां से करंट निकल के कहाँ चला जाना शुरू कर देगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में. ओके. तो यहां तक तो हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया. ओके. नेक्स्ट अपन देखेंगे, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल. अब हम लोग क्या करेंगे, किस पे फोकस रखेंगे, नॉर्थ पोल के ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा और उसके डिफ्लेक्शन हम देखेंगे. इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू
साउथ, ठीक है। द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्या बोल रहे हैं, if the current flows from north to south, the north pole of the compass needle would move towards the east, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर क्या बोल रहा है, आप क्या करो, बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दो, बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दो, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दो। ये जो सेकंड फिगर में बताया है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया। कहने का मतलब क्या है, हमारा करंट पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, ये एक्टिविटी से वो आपको क्या समझाना चाहता है कि आप पहले इस डायरेक्शन में करंट पास किए तो एक डिफ्लेक्शन आई, आप करंट को जब उल्टी डायरेक्शन में पास किए तो डिफ्लेक्शन क्या हो गई, उल्टी डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो कहना इस एक्टिविटी के थ्रू से क्या कहना चाहता है कि इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इस ड्राइंग के माध्यम से आपको बता देता हूं। देखो, बैटरी पहले ऐसे रखी हुई थी, प्लस इधर है, माइनस इधर है। अब क्या हो गया, बैटरी को उल्टा कर दिया गया, ये माइनस इधर आ गया, तो प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, और माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस, ठीक है। अब हमको पता है कि जो करंट है, द करंट मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ऐसे मूव करके वो वापस से लौटता है। अब हमको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। और हम तो यहाँ पे ये क्या किया उसने, सपोज जब करंट इस तरीके से मूव कर रहा था, करंट जब ऐसे करके इधर से जब आके इधर मूव कर रहा था, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रहा था, तब क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, ये जो मैग्नेट का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ओके। अब देखो, जब हमने नेक्स्ट वाले फिगर में जब हमने क्या किया, बैटरी उल्टी कर दी, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में आ गया, लेकिन क्या हो गया, डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया, डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसा था, ऐसा था, और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो गया। तो इस एक्टिविटी में कहना क्या चाहता है, अगर आप करंट का डायरेक्शन एक सर्किट में चेंज करते हो तो मैग्नेटिज्म का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये कॉम्पास नीडल के माध्यम से आपको समझाना चाहता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, तो यहां पर क्या लिखा है, एक फाइनल हम कंक्लूजन दे देते हैं। ये क्या कहता है, द डायरेक्शन इन द निडल बिकम्स ऑपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। मतलब अगर आप करंट की डायरेक्शन को क्या करोगे, चेंज किए, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिज्म का जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अलग हो गया, उल्टा हो गया, अलग नहीं उल्टा हो गया। अब ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये हमने समझ गया, करंट को आप चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर आप लेंगे, एक स्ट्रेट कंडक्टर आप लेंगे ये वाली, तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब उसको देखो कैसे करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट, एक बार जाते हैं, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड generated by a current? What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? क्या shape पे भी उसका pattern depend करता है conductor का? We shall investigate this with an activity. We shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current. क्या कहना चाहता है, straight conductor carrying current. तो अब ये next activity में आएगा।
ये क्या हो गया, जैसे कि हम लोग को एक सर्किट में करंट फ्लो करना है तो हमको क्या करना है, टेक अ बैटरी 12 वोल्ट, एक रेजिस्टर ले लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया, जिसके हम लोग रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, तो करंट कम बेसी कर सकते हैं इससे। एंड एमीटर लिया 0 to 5 एम्पियर का, एक प्लग की लिया, कनेक्टिंग वायर्स लिया, और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लिया, लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लिया। तो हम लोग ड्राइंग में चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो एक्स वाई है ये वाला हमारा हो गया मेन, ये जो एक्स और वाई के बीच में जो हम लोग का क्या है, कंडक्टर है, ये इसको ही हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंट। बाकी रह गया मेरा स्कीमेटिक सर्किट, की आ गया, बैटरी आ गया, एमीटर आ गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब क्या किया उसने, कनेक्ट द कॉपर वायर्स वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई, कनेक्ट कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, की को प्लग करते हैं, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में मूव होना चालू हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में, ठीक है। तो अब ये जो शीट ऑफ पेपर आप लो एक, और ये जो कार्डबोर्ड है उसमें क्या करो हम लोग, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। ये जो हम लोग वायर पास किए थे कार्डबोर्ड से, हम लोग क्या किया, उसमें आयरन फिलिंग्स ऐसे डाल के रख दिए, ठीक है। आयरन फिलिंग्स जैसे ही डाल दिए तो वो क्या हो गया, अपने आप को ऐसे राउंड पैटर्न में अरेंज कर दिया, केबल के साइड में ऐसे गोल गोल करके क्या हो गया, उसने अपने आप को अरेंज कर लिया आयरन फिलिंग्स ने, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या बोलना चाहता है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स का पैटर्न कैसे आ गया, तो ऐसा मिला कि आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स शोइंग अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कॉपर वायर, मतलब ये क्या हो गया, इस तरीके से गोल गोल कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में वो क्या किए, उसको अपने आप को क्या किए, इसका अरेंज कर दिए, जो कि इस फिगर में आपको इधर दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कुछ नहीं है, आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को अरेंज किया है, तो ये क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी फाउंड, अब हमको इसका डायरेक्शन फाउंड करना है, तो ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। हमने क्या किया, अगर एक नीडल रख देंगे इधर, हमने आयरन फिलिंग्स रखा तो आयरन फिलिंग्स इस तरीके से अरेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नीडल को रखेंगे, नीडल को रखेंगे तो क्या होगा, प्लेस ए कॉम्पास एट ए पॉइंट से पी, इधर एक कॉम्पास रखा, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन लेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार पी पे रखा तो वो क्या, वो डायरेक्शन उसका इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो Does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of the current is reversed, ये बाद में। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट रखते जाएंगे, जैसे हमने बार मैग्नेट के लिए हमने किया था, एक बार मैग्नेट लिया था, ठीक है। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और हमने क्या किया था, जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने निकाली थी, किससे, नीडल रख रख के हमने निकाली थी अलग अलग पोजीशन पे, तो वो इस तरीके से आई थी। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीडल रख रख के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके की पैटर्न आपको बना के देगा। नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज ये नॉर्थ पोल आप रख रहे हो और वो इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न दी थी, जब करंट किस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। तो ये हम समझते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं, अगर करंट अगर हम लोग का करंट रिवर्सल होगा तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसकी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और सपोज ये क्या हो गया, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल, ये अपना ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल का फील्ड लाइन बनाया, सपोज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा था, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा था, ठीक है। अगर आप करंट क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, मतलब ये जो करंट पहले इस तरफ से पास हो रहा था, वो अगर आप इस तरफ से पास करवाओगे
तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव हो रहा था तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है तो आप करंट चेंज करोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो हम लोग समझेंगे, वो डायरेक्शन निकालना भी हम लोग आगे की वीडियोस में समझेंगे कैसे निकालना है। तो ये जो फिगर के नीचे देता है हमको कमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नट सेल में आपको बहुत कुछ बता देता है। तो लेट्स अस सी व्हाट इज गिवन हियर। अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं कहाँ पर, अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न किस में मिलते हैं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मिलते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो पैटर्न होती है, वो इस तरीके की कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आती है। द एरोज इन द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। जो एरो है वो आपको क्या करेगा, ये जो एरो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस बताएगा, ठीक है। और क्या है, अ क्लोजअप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन्ड, क्या हो जाता है, क्लोज्ड पैटर्न है। तो हमने तो पहले ही पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स है, मतलब क्लोज्ड लाइंस है। हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाता है और फिर साउथ मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अंदर जाता है, ठीक है। अब हम लोग आज ये वाली लास्ट कवर अप करेंगे। तो क्या है, व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्पास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड। टू सी दिस, अब क्या हो गया, हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लिया था, हमने क्या किया था, वेरिएबल रजिस्टर लिया था, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, एक पॉट रहता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। सपोज हमने पहले 10 ओम लिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, प्लस साइड में भी जा सकते हैं और माइनस साइड में भी जा सकते हैं। तो हमको पता है कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाता है, V अपन R, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर आप रेजिस्टेंस कम करोगे, ठीक है, सॉरी एक बार बोलने में गलती हो गया, देखो हमारा क्या होता है, जो I होता है वो क्या होता है, I को अगर हम लोग निकालें तो I कितना हो जाता है, V बाई आर। अब रेजिस्टेंस अगर आपका कम होगा, मतलब डेनोमिनेटर अगर आपका कम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब रेजिस्टेंस आप कम करोगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस को आप बढ़ाते हो, मतलब ये डेनोमिनेटर में I इक्वल टू V बाई आर में, ये डेनोमिनेटर में अगर आप डेनोमिनेटर को बढ़ाते हो तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस से हमको क्या पता चलता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो जो रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर यूज किया था सर्किट में, देखो वेरिएबल रजिस्टर जो हमारे सर्किट में यूज हुई थी वो क्या, वो ये वाली, ये जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया था, ये क्या कर रहा है कि करंट को वेरी कर रहा है। करंट को वेरी कर रहा है मतलब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आएंगे अगर हम लोग करंट की स्ट्रेंथ को कम या बेसी करते हैं तो, ठीक है। सो हम देखेंगे व्हाट, तो क्वेश्चन क्या था, what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed। अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। To see this, vary the current in the wire, we find that the deflection in the needle also changes। In fact, if the current is increased, करंट हम बढ़ाएंगे, the deflection also increases। मतलब जो needle की जो deflection है, deflection मतलब मूवमेंट है, वो बढ़ जाएगी। एंड इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, अगर हम लोग करंट कम करेंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। तो ये चीजें, ये जो स्ट्रेंथ वैरी करने की चीजें होती है वो कहाँ यूज आती है? देखिए, जो बड़े बड़े कार्गो होते हैं, ठीक है, ये मैं एक ट्रक बना रहा हूँ, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उसके ऊपर ऐसे कार्गो आते हैं, ठीक है। मैं ड्राइंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं एक ट्रक जैसे तैसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रक, और उसके ऊपर ये एक हमारा क्या हो गया, कार्गो कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक कंटेनर रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से वो क्या करता है, इसको हम लोग करंट, ये वाला हमको एक क्यों बता रहा हूं मैं आपको, कि एक मैग्नेट ने इसको ऐसे एक प्लेट टाइप रहेगा, सपोज ये एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये क्या किया, इसको इसमें करंट बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको स्ट्रांगली पकड़ के ये इसको ऐसे होल्ड कर लेगा। ये इसको क्या करेगा, ये इस कार्गो को क्या करेगा, ऐसे होल्ड कर लेगा, ठीक है। ऐसे होल्ड करके वो उसको उठा के एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन में लाके रख देगा, ठीक है। अब जब वो लाके इसको सपोज यहां से उठा के ये तो इधर ले आया, और सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे उसको छोड़ना है, तो ग्राउंड पे छोड़ना है तो मैग्नेटिज्म इसको क्या करनी पड़ेगी, पूरी जीरो करनी पड़ेगी, मतलब करंट बंद कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म से छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बॉक्स आके फ्लोर में या ग्राउंड में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, इफ द करंट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट वो क्या कहना चाहता है वो देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो गया, what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same। क्या बोल रहा है कि मतलब करंट सेम है, करंट को हम लोग वेरी नहीं कर रहे हैं, जितना करंट है उतना ही रह रहा है, फिक्स कर दिए करंट को, लेकिन क्या किया हमने, जो कॉम्पास है उसको दूर मूव कर रहे हैं, इज मूव्ड अवे। मतलब वो क्या कहना चाहता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, और कॉम्पास नीडल इधर था सपोज, ठीक है, ये कॉम्पास नीडल इधर था, ये बोला अब इसको उठा के इससे दूर कर देंगे, यहाँ पे दूर कर देंगे, मतलब डिस्टेंस को बढ़ा दिए, वायर से पहले वो पास में था, अभी क्या हो गया, दूर हो गया, तो क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द कॉपर वायर्स, तो क्या हो गया, दूर कर दिया, तो क्या व्हाट चेंज हमको ऑब्जर्व मिलेगा, क्या ऑब्जर्व मिलेगा कि द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेस। तो ये हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर आप उससे दूर जाओगे, मैग्नेट से दूर जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये देखो, सपोज मैं इधर एक इस वाले फील्ड लाइन को बनाता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, नॉर्थ से निकला ऐसे साउथ में जाके ऐसे मिलता है सपोज, ठीक है, ऐसे मिलता है, तो नॉर्थ से साउथ गया, तो ये मैग्नेट से दूर हो गया ना, मैग्नेट से दूर हो गया, तो इधर मैंने क्या बोला था, इसमें गैप बढ़ता गया, तो यहाँ पे इस एरिया में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ये एरिया में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहे हैं, और ये मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो चीज इस एक्टिविटी में आपको बता रहा है। तो ये सेम मैग्नेट के लिए अगर एप्लीकेबल था, तो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दस द मैग्नेटिक फील्ड produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। मतलब करंट ये कंडक्टर, आप देखो, ये कंडक्ट एक ड्राइंग में बना के आपको ये वाली पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, लुक, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड था ऐसा, तो जितना दूर आप जाओगे, अब इसको मान के चलो ये जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो है ना करंट कैरिंग कंडक्टर,
ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये उसके फील्ड लाइंस हो गए। तो आप जितना दूर जाओगे, कॉम्पास नीडल को यहाँ रखोगे तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, कॉम्पास नीडल को पूरा दूर में रखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की कम हो जाएगी, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आपको कम मिलेगा। ठीक है। और एक क्या बोलना चाहता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। वो तो होगा ही, जितना दूर जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, बड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रहेगा, और जैसे हम दूर जाते जाते जाएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है। अब आगे के वीडियोस में हम समझेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हम करंट की डायरेक्शन कैसे अपना करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो रहेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको कैसे निकालनी है वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।